नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकेटिव में मैं विशेंद्र पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। आज आपके लिए राजस्थान जीके के अंतर्गत जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपके CET, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथ साथ रीट भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो ये देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम राज्य पुष्प को। किसको पढ़ेंगे? राज्य पुष्प को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और राज्य पुष्प के अंतर्गत राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। अब रोहिड़ा के बारे में सबसे पहले देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। इसका जो वानस्पतिक नाम है, साइंटिफिक नाम, टिकोमेला अंटुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को। तो राष्ट्र पुष्प का, राजस्थान का राष्ट्र पुष्प रोहिड़ा को कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983। इसका उपनाम राजस्थान की मरुशोभा, मरुस्थल का सागवान के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वाधिक रोहिड़ा की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। रोहिड़ा के पुष्प का रंग पीला और केसरिया रंग का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका उपयोग, इसकी इमारती लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। रोहिड़ा का शत्रु, नुकसान पहुँचाने वाला जो जीव है, जिरबिल चूहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रोहिड़ा को नुकसान पहुँचाने वाला जीव कौन सा है? तो जिरबिल चूहा है। रोहिड़ा शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र में पनपने वाला एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। दूसरा आता है राज्य पक्षी। और राज्य पक्षी कौन सा? राजस्थान का गौड़ावड़ है। राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा गौड़ावड़ को 21 मई 1981 को दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम हमेशा पूछे जाते हैं, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। घोड़ावड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। घोड़ावड़ का क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में ये पाया जाता है? सांकली अजमेर, सोरसन, बारा में, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। घोड़ावड़ प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये सम जैसलमेर में स्थित है। घोड़ावड़ की प्रजनन स्थली सेवड़ घास को कहा जाता है। घोड़ावड़ का प्रिय भोजन तारामीरा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका मुख्य भोजन क्या है? तारामीरा। घोड़ावड़ के उपनाम मालमुरड़ी, कोकना पक्षी, सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था। तो ध्यान रखना, कब चलाया गया था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? घोड़ावड़ के संरक्षण के लिए 5 जून 2013 को। घोड़ावड़ के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान से शुरू किया गया। घोड़ावड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, 2.5 पैसे का। 1 नवंबर 1980 को डाक टिकट जारी किया था। घोड़ावड़ भारत का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है तथा यह मरुस्थल की शान कहलाता है। अब आता है राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष का जो वानस्पतिक नाम है वो कौन सा? प्रोपेसिस सेनेरिया। और राज्य वृक्ष आपको जानते हो, खिजड़ी, और इसको हम ग्रामीण भाषा में छौगड़ा भी कहते हैं, जांटी वृक्ष भी कहते हैं, समी वृक्ष भी कहते हैं, अनेक नाम से इसको जाना जाता है। खिजड़ी की पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम। क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। इसकी जो फल होते हैं सांगरी को सांगरी या खोखार कहते हैं। राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को प्रदान किया गया। खिजड़ी के फूल को मीजर कहा जाता है। सर्वाधिक खिजड़ी शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। खिजड़ी वृक्ष के नीचे के जो थान होता है वो केसरिया, कुंभरजी, गोगाजी और झूंझारजी जो लोग देवता हैं उनके थान कहाँ पाए जाते हैं? खिजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। बीकानेर का राज्य चिन्ह में माटो का मतलब होता है लोगों में, खिजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है।
खिचड़ी दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खिचड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। खिचड़ी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिचड़ी गांव जोधपुर में बढ़ता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खिचड़ी जोधपुर में। इसका राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान का गौरव जांटी, पंजाब राजस्थान हरियाणा में इसको जांटी के नाम से जानते हैं। बन्ना और बनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कांठी, पेम्बे पदार्थ, ढोकड़ा, समी के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया, जिसका उद्देश्य था खिचड़ी वृक्ष को बचाना। खिचड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए सर्वप्रथम बलिदान 1604 के ईस्वी में रामसड़ी जोधपुर के कर्मा और गौरा बिश्नोई ने दिया था। खिचड़ी की घटना 1730 में हुई। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिचड़ी गांव जोधपुर में मेला बढ़ता है। जोधपुर के शासक अभय सिंह ने लकड़ी काटने का आदेश दिया था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व 363 लोगों ने पेड़ों से लिपट करके अपना बलिदान कर दिया था, अपनी जान दे दी थी। तो उनकी याद में खिचड़ी वृक्ष मेला लगाया जाता है। वृक्ष रक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। राजस्थान के प्रतीक के अंतर्गत अब आता है आपका राष्ट्रीय पशु चिंकारा। चिंकारा हिरणकांड में सलमान खान को भी सजा हो चुकी है। राज्य पशु राजस्थान में नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर और राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में सबसे ज़्यादा चिंकारा पाया जाता है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को प्रदान किया गया था। गंगानगर जिले का स्वंकर चिंकारा को माना गया है। अब आता है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो वो घूमर है। इसके अन्य नाम लोक नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य। यह नृत्य शुभ अवसरों पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में शहनाई, ढोल, नगाड़ा का प्रयोग, तो इसके वाद्य यंत्र हैं शहनाई, ढोल और नगाड़ा। घुमेर महिलाओं द्वारा, जिसे घूमर भी कहते हैं, घुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है। और लूर गरासिया स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। राज्यगीत केसरिया बालम। राज्यगीत केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश को राज्यगीत का दर्जा 22 जून 2017 को प्रदान किया गया। इसकी जो शैली है वो मांड गायन शैली का गीत है। विरह गीत, यह गीत न्यारी का मतलब नारी द्वारा विदेश गए हुए पति को आने का संदेश दिया जाता है। यही बुलाने के लिए संदेश देती हुई ये विरह गीत गाती है केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश में। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाली थी अल्लाह जलाबाई। उपनाम रजवाड़ी गीत सर्वप्रथम गाने का श्रेय मांगी बाई उदयपुर को प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं राज्य पशु की। तो राज्य का पालतू पशु श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया ऊँट को। वैज्ञानिक नाम कैमेलस डायमेडियस रियस। ऊँट को राज्य के पालतू पशु का दर्जा दिया गया और ये कब प्रदान किया गया था? 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था पालतू श्रेणी में। ऊँट महोत्सव जोड़बीड़ बीकानेर में लगता है। भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में 84.83 पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या जैसलमेर। राजस्थान में कम ऊँट प्रतापगढ़ में। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़। स्थापना 5 जुलाई 1984 को। भारत का प्रथम कैमल मिल्क डेयरी जोड़बीड़ बीकानेर में स्थापित की गई। ऊँट के आभूषणों को ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाक का आभूषण मोहरा, पीठ पर काठी लगाई जाती है, उसे पलाण या होदा कहते हैं। गले का आभूषण को गौरबंद, पूंछ का आभूषण परछनी, पेट के आभूषण को तंग और मुंह के आभूषण को मूर्खा कहा जाता है। तो ये आभूषण यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। केवल मैन अशोकनाग को कहा जाता है। ऊँटों का देवता पाबूजी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है, इसलिए ऊँटों के देवता कहलाते हैं। ऊँट सवारी वाली एकमात्र माता सरिका माता। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। यह दूध डायबिटीज निवारण में काम आता है। राज्य का पालतू पशु राज्य पशु राजस्थान में ऊँट। वध अधिनियम 21 सितंबर 2014 को। ऊँटों की बलि के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल टोंक में स्थित है।
32वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 9 से 11 जनवरी 2026 को जोड़वी बीकानेर में आयोजित हुआ। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल ऊँटों की संख्या 2.13 लाख है। कैमेल मिल्क मिनी प्लांट जयपुर में स्थापित किया गया। ऊँटनी के रोग, निर्दशा, शरीर रोग। ऊँटनी गर्भावस्था 360 से 400 दिन होती है। गंगा रिसाला महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई ऊँट सवार सेना को गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। ऊँट का श्रृंगार गीत गौरबंद। मृत ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को हस्तकला। ऊँट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी झटकताई। ऊँट पालक जाति रायका या रहवारी कहलाती है। ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना 2 अक्टूबर 2016 से प्रोत्साहन राशि 20,000 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। विश्व ऊँट दिवस 22 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट दिवस 2024 को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया था। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नोट्स पैटर्न पर तैयारी कराई जाएगी। चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सभी के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मिलेगी। तो देखिए, अब बात करते हैं राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो वो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया कथक को। राजस्थान से शुरू हुआ था यह नृत्य। प्रवर्तक थे कथक के भानुजी, जयपुर घराने से संबंधित। कथक नृत्य के अन्य कलाकार बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, प्रेरणा श्रीमाली। राज्य की मिठाई, तो राज्य मिठाई का दर्जा घेवर। गणगौर तीज मकर संक्रांति पर बनाई जाती है। राज्य का वाद्य यंत्र अलगोजा। सुशिर वाद्य यंत्र है। प्रमुख कलाकार अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी। नाक से वादन के लिए प्रसिद्ध। नाक से अलगोजा बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? रामनाथ चौधरी। यह वाद्य यंत्र मुख्यतः भील और कावेरी जाति द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा की विशेषताएं, 2 बांसुरियों से मिलकर बना होता है। मधुर और मनोहक ध्वनि देता है। लोक संगीत में इसका विशेष महत्व होता है। राजस्थान के प्रति की बात करें तो इसमें राज्य खेल का दर्जा बास्केटबॉल को दिया गया है। राज्य खेल का दर्जा 1948 में प्रदान किया गया था बास्केटबॉल को। पुरुष बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना जैसलमेर में। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में 2007। प्रमुख खिलाड़ी हनुमान सिंह, सुरेंद्र कटारिया, खुशीराम, अमर सिंह। राज्य कवि सूर्यमल मिश्र अड़ा गाँव बूंदी से संबंधित हैं। रामरन जाट, इनकी प्रथम रचना 10 वर्ष की आयु में इनके द्वारा लिखी गई थी। सूर्यमल मिश्र बूंदी के राम सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। इनकी अन्य रचना वंशवासकर भी सतसई, सती, रासो, छंदमयुग हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।